राइट द समरी ऑफ द पोयम द लोटस। द लोटस पोयम का समरी यानी सारांश लिखे। सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हू बहू आप अगर अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर पोयम द लोटस हैज बीन रिटेन बाय द ग्रेट एंड फेमस पोएट तोरूदत्त। सुंदर और लोकप्रिय कविता लोटस लिखा गया है महान और फेमस यानी प्रसिद्ध कवि तोरूदत्त के द्वारा। द पोएट तोरूदत्त वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट्स एंड ट्रांसलेटर। जो कवि है तोरूदत्त वह भारत के सबसे महान कवियों में से एक कवि थी और ट्रांसलेटर थी यानी अनुवाद करता थी। शी वॉज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कलकत्ता। इनका जन्म 4 मार्च 1856 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट एज ऑन 30 अगस्त 1877। और इस दुनिया को वो छोड़ के चली गई बहुत ही ज़्यादा कम एज में 30 अगस्त 1877 ईस्वी में। ओनली इन 21 ईयर्स, केवल 21 साल के उम्र में ही उनकी मौत हो गई दोस्तों। बट इन दिस शॉर्ट एज सी गॉट पॉपुलैरिटी एज अ पोएट। लेकिन इस कम उम्र में ही उन्होंने एक कवि के रूप में प्रसिद्धि यानी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत में ही उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिला था दोस्तों, बट आल्सो इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड लेवल पर इनको पॉपुलैरिटी मिल गई थी एक पोएट के रूप में। सी यूज्ड टू राइट इन बंगाली, इंग्लिश एंड फ्रेंच, बट सी हैड आल्सो गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। वो बंगाली, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में लिखा करती थी, लेकिन उन्हें संस्कृत का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ये तो हुआ दोस्तों लेखक परिचय आपका पहला पैराग्राफ में। अब हम लोग पोयम को डिस्कस करेंगे दूसरे पैराग्राफ में यानी पैराग्राफ चेंज करके। द पोयम द लोटस इज अ फेमस सोनेट। जो पोयम है लोटस ये एक प्रसिद्ध सोनेट है। सोनेट किसे बोलते हैं दोस्तों? वैसा पोयम जिसमें मात्र 14 लाइन हो और शुरू के 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। अबाउट द ब्यूटी ऑफ लोटस फ्लावर, इस सोनेट में पोएट ने लोटस यानी कमल फूल के सुंदरता का वर्णन की है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम, पोयम के शुरुआत में ही वी सी दैट गॉड ऑफ लव कम्स टू गॉडेस फ्लोरा। हम देखते हैं दोस्तों कि प्यार के देवता गॉडेस फ्लोरा यानी देवी फ्लोरा के पास आते हैं एंड आस्किंग हर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर विच वी कैन सी इन द पोयम्स लाइन्स। और फ्लोरा नामक जो देवी है उनसे सबसे सुंदर फूल का मांग करते हैं, उससे मांगते हैं, जो हम लोग पोयम की इस लाइन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पोयम का लाइन को डिस्कस करते हैं। लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव फ्लोरा के पास आते हैं और एक फूल मांगते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्यून। और वह फूल वैसा होना चाहिए जो सभी फूलों से सुंदर हो, कोई इसके लिए झगड़ा ना करे और सभी फूल की रानी हो, मतलब सबसे सुंदर फूल हो दोस्तों। द पोएट थ्रू दिस पोयम वांट्स टू रिवील दैट इंडियन लोटस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। पोएट इस पोयम के द्वारा उजागर करना चाहती है कि भारतीय कमल का जो फूल होता है वह सबसे सुंदर फूल होता है। गॉड ऑफ लव आल्सो टेल्स गॉडेस फ्लोरा दैट द फ्लावर यू विल गिव मी मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल देन रोज एंड लिली। प्यार के देवता गॉडेस फ्लोरा से ये भी कहते हैं कि जो फूल आप मुझे दोगी वो फूल रोज और लिली जो फूल होते हैं उससे ज़्यादा यानी उससे अधिक सुंदर होनी चाहिए। फर्दर लव सेज दैट द रोज एंड लिली आर द राइवल्स ऑफ ईच अदर एंड बोथ वांट टू गेट द ऑनर एज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। आगे लव कहते हैं कि रोज और लिली जो फूल है हमेशा एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे के विरोधी है और हमेशा सबसे सुंदर फूल का स्थान यानी सम्मान पाना चाहते हैं, पाने की कोशिश करते रहते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो फूल जो है रोज और लिली ये हमेशा एक दूसरे से इस बात के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के इसलिए विरोधी है क्योंकि रोज लिली से बोलता है कि मैं सुंदर हूं और लिली रोज से बोलती है कि मैं सुंदर हूं। इस बात को लेकर दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहती है। टू द गॉड ऑफ लव द गॉडेस फ्लोरा गिव्स लोटस फ्लावर। गॉड ऑफ लव के लिए गॉडेस फ्लोरा उन्हें
कमल का फूल देती है। एंड सी आल्सो इंड्स द फाइट बिटवीन द रोज एंड लिली फॉर द ऑनर ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर टू मेक द लोटस फ्लावर। और दोस्तों यहाँ पे गॉडेस फ्लोरा जो होती है, कमल का फूल देकर रोज और लिली के बीच जो हमेशा झगड़ा हुआ करता था उसे समाप्त कर देती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि गॉड ऑफ लव उनसे सबसे सुंदर फूल मांगे थे और देवी फ्लोरा ने उन्हें कमल का फूल दिया। इस तरह से सबसे सुंदर फूल अब हो गया था लोटस का। अब क्योंकि देवी फ्लोरा ने ही साबित कर दिया था कि रोज और लिली से भी ज़्यादा सुंदर लोटस का फूल होता है, तो दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ करता था सुंदरता को लेकर वो समाप्त हो गया। और तभी से लोटस का जो फूल है दोस्तों वो रोज और लिली से अधिक सुंदर हो गया। द लोटस हैज़ द रेडनेस ऑफ द रोज एंड वाइटनेस ऑफ द लिली। लोटस फ्लावर अधिक सुंदर इसलिए हो गया था दोस्तों क्योंकि इसकी सुंदरता में गुलाब का लालपन था और लिली का सादापन था। मतलब दोनों फूल की सुंदरता एक ही फूल यानी लोटस में डाल दी थी देवी फ्लोरा ने। एंड इट सीम्स सो दैट बोथ फ्लावर्स हैव कंबाइंड इन वन फ्लावर्स। और ऐसा लगता है कि दोनों फूल की सुंदरता एक ही फूल में आकर समा गई है, सम्मिलित हो गई है, जो कविता के इस लाइन से दोस्तों क्लियर होता है। और वो लाइन क्या है दोस्तों? एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्विनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। मतलब दोस्तों और फ्लोरा देवी ने लव के देवता को एक फूल दिया जिसका नाम लोटस है यानी कमल का फूल है, जो गुलाब की तरह लाल है और लिली की तरह वाइट है, जो सभी फूलों की रानी है। मतलब अब जो फ्लोरा देवी ने लोटस फूल बनाया वो सभी फूलों की रानी है, सबसे सुंदर फूल है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम द पोएट वांट्स टू रिवील दैट। पोएम के लास्ट लाइन में पोएट उजागर करना चाहती है कि द लोटस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। जो लोटस फ्लावर है वो सबसे सुंदर फ्लावर है। एंड बिकॉज तोरुदत्त वाज एन इंडियन पोएट, और क्योंकि तोरुदत्त एक इंडियन पोएट है, एंड सो इट वाज हर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, और इसलिए यह इनका महान और सुंदर कल्पना था दैट की द लोटस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो लोटस फ्लावर भारत में उगती है वह दुनिया की सबसे सुंदर फ्लावर है। द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस दोस्तों भारत का नेशनल फ्लावर भी है। एंड द हिंदूज ऑफर दिस फ्लावर टू गॉड, और हिंदू धर्म के लोग ईश्वर को लोटस फ्लावर अर्पण भी करते हैं, चढ़ाते भी हैं। एंड सो द पोएट रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लोटस इन इंडिया, और इस प्रकार जो पोएट तोरुदत्त है भारत के लोटस फ्लावर के महत्व को उजागर करती है। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए आपके पूरे कोर्स का तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको एक लास्ट पैराग्राफ चेंज करना है दोस्तों। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू दिस पोएम द पोएट तोरुदत्त हैज ट्राइड टू शो ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ लोटस फ्लावर। इस पोएम के द्वारा कवि तोरुदत्त ने कोशिश की है दिखाने की केवल और केवल लोटस फ्लावर के महत्व को। She knows very well that this flower has ancient importance, and so she has explained this flower's beauty more than other flowers. तोरुदत्त दोस्तों अच्छे से जानती है कि इस फ्लावर का मतलब लोटस फ्लावर का जो महत्व है वो प्राचीन महत्व है। मतलब पुराने समय से लोटस फ्लावर को भारत में महत्व दिया जाता है, और इसलिए कवि तोरुदत्त ने कमल की सुंदरता को यानी कमल के फूल की सुंदरता को दूसरे फूलों की सुंदरता से अधिक दिखाने की कोशिश की है।